नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शयनचार जागेंद्र मिश्रा में। 2 अप्रैल चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है और यह पर्व आदिशक्ति माता दुर्गा को समर्पित होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल दिन शनिवार से शुरू हो रहे हैं। इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों के होंगे। नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता की खास कृपा बरसती है। इस बार की चैत्र नवरात्रि के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। 2 अप्रैल से शुरू हो रहे इस चैत्र नवरात्रि पर कई सारे दुर्लभ राजयोग और शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। 2 अप्रैल से सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें एक चीज, तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां ही इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर कर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे शुभ प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन खासकर अगर हम चैत्र नवरात्रि के दिन करें तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बात बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो घर से कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे, घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। यह बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने से कुछ समय में ही विशेष लाभ होता है और कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना आवश्यक है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद, खासकर चैत्र नवरात्रि के दिन सूर्यास्त होने के बाद तो झाड़ू कभी भी भूलकर भी ना लगाएं, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए, परंतु जरूरी हो तब तो झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। झाड़ू ज्योतिष की माने तो हमेशा झाड़ू को एक ही जगह पर रखना चाहिए, एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी झाड़ू लगाया और इधर उधर आपने रख दिया, फेंक दिया, ऐसा ना करें, वरना घर में जो आपका धन आता है वो आगमन प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें। और झाड़ू अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दिन सपने में देख लिया तो इसका मतलब है कि माता रानी की कृपा बरसने वाली है और माता लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली हैं। झाड़ू को अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन देख लेते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होंगे और 11 अप्रैल तक चलेगी। जी हाँ दोस्तों, 2 अप्रैल से यह चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और कई सारे दुर्लभ राजयोग और शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। 2 अप्रैल से कई विशेष राजयोग बन रहे हैं, जहाँ एक और सर्वार्थ सिद्ध योग, जहाँ एक और अमृत सिद्ध योग, तो वहीं कई ग्रहों का युति जो राजयोग और धनयोग का निर्माण कर रही है, जिसके कारण बहुत ही शुभ लाभदायी बनने वाली है। और इस दिन अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे कुछ चीज़ें दबा के रख देते हैं तो माता लक्ष्मी की खास कृपा पूरे साल भरे रहेंगे, अन्य धन के भंडार भरे रहेंगे, कभी धन खत्म ही नहीं होगा। दोस्तों, वैसे तो अगर चैत्र नवरात्रि के दिन सपने में झाड़ू को देख लेते हैं या फिर आपको दर्शन मिलते हैं तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी की खास कृपा आपके ऊपर होने वाली है। और अगर मान लीजिए कि आपके घर में साल 6 महीने हो गए और झाड़ू खराब हुआ पड़ा हुआ है, पुराना हो गया है और आप चाहकर भी उसे नहीं फेंकना चाहते हैं, तो इससे नेगेटिविटी चीज़ें ज़्यादा घर में प्रवेश कर जाती है। ज़्यादा पुराना झाड़ू यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे, टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा, तब जीवन की धन की जो परेशानियों को बढ़ाएगा,
पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो आपको चैत्र नवरात्रि के दिन आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के 2 अप्रैल से बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, दुर्लभ राजयोग बन रहे हैं। या फिर आप शनिवार के दिन भी यूज कर सकते हैं नई झाड़ू को, तो जीवन में धन आएगा, खुशियां आएंगी। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी अपने घर में छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, लोगों की नज़रों में ना आए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूल कर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा, ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें, हमेशा ही एक जगह पर ढक कर रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की जो सही दिशा होती है वो उत्तर और पश्चिम की दिशा होती है, तो आप उसी दिशा में झाड़ू को रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू जब आप लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कई बार बच्चे झूठ इधर उधर कर देते हैं और फिर झाड़ू समेट देते हैं, तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डालकर फिर आप झाड़ू लगाएं। दोस्तों, खास बात तो यह है कि इस बार चैत्र नवरात्रि के दिन 2 अप्रैल को महादुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। कई सारे राजयोग बन रहे हैं, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और कई सारे दुर्लभ राजयोग बन रहे हैं 2 अप्रैल इस चैत्र नवरात्रि के दिन। तो अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे इनमें से कोई भी एक चीज, तो माता लक्ष्मी की कृपा पूरे साल जमकर बरसेगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप लाल मिर्च, 5 लाल मिर्च या फिर 11 लाल मिर्च जरूर दबा के रख दें। अगर आपके घर में किसी की नज़र लग गई है, निगेटिविटी बढ़ गई है, टोने टोटके की किसी की लग गई है, बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, तो आप रात सोने से पहले चैत्र नवरात्रि के दिन झाड़ू के नीचे चुपके से 5 या 11 लाल मिर्च दबा के रख दें, तो माता लक्ष्मी खास कृपा बरसेगी, कभी भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। या फिर आप चाहें तो झाड़ू के नीचे आप यहाँ पर रख दें धनिया। धनिया माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। धनिया अगर आप साबुत धनिया टूटी फूटी ना हो, यानी कि आप 5 या फिर 11 की मात्रा में धनिया भी रख सकते हैं, तो घर में धन आएगा, धन की कमी नहीं होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, हर प्रकार के धन संबंधित समस्याओं को खत्म करने के लिए झाड़ू के नीचे आप कौड़ी दबा दें। कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। अगर चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले कौड़ी अगर आप झाड़ू के नीचे दबा के रखते हैं, तो माता लक्ष्मी की खास कृपा आपके घर में पूरे जीवन बरसेगी आपके ऊपर। और अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग, इलायची दबा के रखते हैं, तो माता लक्ष्मी की खास कृपा बरसेगी, धन कभी खत्म ही नहीं होगा, धन आगमन के स्रोत हमेशा बढ़े रहेंगे। दोस्तों, लौंग, इलायची झाड़ू के नीचे दबा के रखने से माता लक्ष्मी की खास कृपा बरसती है, बहुत विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी, जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले आप झाड़ू के नीचे 1 रुपये का सिक्का जरूर दबा के रख दें। 1 रुपये का सिक्का दबा के रखेंगे तो विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, कभी धन खत्म नहीं होगा, धन के स्रोत हमेशा बने रहेंगे, धन आगमन हमेशा बना रहेगा और आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक मोर का पंख जरूर दबा दें। मोर का पंख दबाने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी, कभी धन खत्म ही नहीं होगा, धन आगमन के स्रोत हमेशा चलते रहेंगे, बने रहेंगे। और अगर आपके घर में किसी प्रकार के कोई दिक्कत हो रही है, गृह क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धन संबंधित समस्याएं हैं, बार बार आपके धन खर्च हो रहे हैं, रुकता ही नहीं, धन टिकता ही नहीं है, तब आप चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, हर प्रकार की धन संपत्ति प्राप्ति के लिए आप हल्दी की गांठ 5 की मात्रा में झाड़ू के नीचे दबा के रख दें, चुपके से दबा दें, कोई बोले ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। यकीन मानिए इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सदैव धन का आगमन बना रहेगा। वैसे तो आप झाड़ू के नीचे कुछ रखें न रखें, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप धनिया, लौंग, इलायची, 1 रुपये का सिक्का जरूर आप दबा के रख दें, तो विशेष लाभ होगा, माता रानी की कृपा हमेशा बरसेगी। तो दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्रि, तो आपको विशेष रूप से 2 अप्रैल से ही ये उपाय जरूर शुरू कर देने हैं और विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आप इन उपायों को जरूर एक बार करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माता रानी, जय माता दी।